इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता दें, श्रद्धा के पिता इस वक्त दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में पहुंचे। उनके साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी हैं और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में आला अधिकारियों से मिलने के लिए श्रद्धा वॉलकर के पिता आज यहां पर पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचे हैं और बताया ये जा रहा है कि वो कमिश्नर ऑफ पुलिस से यहां पर मुलाकात करेंगे। उनके साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी आज दिल्ली में दिल्ली कमिश्नर से मिलने के लिए पुलिस के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले भी तमाम तरह के आला अधिकारियों से मुंबई में मुलाकात कर चुके हैं श्रद्धा वॉलकर के पिता। और इस पूरे हत्याकांड की जो अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जांच है इस वक्त काफी तेजी से भी चल रही है, लेकिन आज बीजेपी नेता किरीट सोमैया के साथ श्रद्धा वॉलकर के पिता पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स, जहां पर उनकी मुलाकात सीपी से हो सकती है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। श्रद्धा वॉलकर के पिता आज दिल्ली में हैं और यहां पर वो बीजेपी नेता किरीट सोमैया के साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिलने पुलिस हेडक्वार्टर्स इस वक्त पहुंचे हैं। ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। किरीट सोमैया आप देख सकते हैं श्रद्धा वॉलकर के पिता के साथ है और शायद परिवार के कुछ और लोग भी उनके साथ हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में कमिश्नर से मिलकर किस तरह से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में आगे बढ़ रही है, उससे क्या संतुष्ट है श्रद्धा वॉलकर के पिता, इन तमाम चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी तब मिलेगी जब इनकी कमिश्नर के साथ मुलाकात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस वक्त बीजेपी नेता किरीट सोमैया इनके साथ पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स। जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजू, इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स से, ये मीटिंग क्या प्री प्लान थी और क्या कोई शिकायत है जिसके चलते आज किरीट सोमैया के साथ श्रद्धा वॉलकर के पिता यहां पहुंचे हैं? हम बस कुछ ही देर में कनेक्ट करेंगे राजू राज के साथ, लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव सबसे पहले जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा के पिता इस वक्त दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में पहुंचे हैं और उनके साथ है बीजेपी नेता किरीट सोमैया और इन दोनों ने इससे पहले मुंबई में भी कई पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठकें की है, बातचीत की है। इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है श्रद्धा मर्डर केस में उससे उसकी जानकारी लेने के लिए, उसमें अपनी तरफ से कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हो सकता है कि आज ये मुलाकात हो रही हो। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से आज मिलने पहुंचे हैं श्रद्धा वॉलकर के पिता। राजू राज अब हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। राजू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ये प्री प्लान मीटिंग है और इसमें क्या कोई शिकायत रही है किसी तरह की जिसको लेकर श्रद्धा वॉलकर के पिता आज यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने आए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से श्रद्धा के पिता मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया था और लगातार इंसाफ की मांग की थी और कहा था कि अगर वक्त रहते मुंबई पुलिस कार्रवाई करती तो शायद श्रद्धा की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से प्रोफेशनली अंदाज से दिल्ली पुलिस इस पूरे केस को आगे बढ़ा रही है और हर वो स्टेप उठा रही है जो आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने में मदद करे, उसी के तहत आज श्रद्धा के पिता विकास वालकर अभी दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उन्होंने टाइम लिया था और अभी उनकी मुलाकात होगी और केस में क्या अपडेट चल रहा है उन तमाम बातों को लेकर अभी चर्चा होगी बीजेपी नेता के साथ। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से साफ तौर पर कहना है दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से कि बिल्कुल आश्वस्त हैं और दिल्ली पुलिस बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से इस पूरे केस को जांच कर रही है। और जिस तरीके से जो डीएनए मैच किया है उसके बाद श्रद्धा की जो हड्डियां मिली है उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और दिल्ली पुलिस आज भी कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है आफ्ताब का वॉइस सैंपलिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस बात को उनको आश्वस्त करेगी कि वो निश्चिंत रहें, श्रद्धा को इंसाफ दिलाने में दिल्ली पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और यही वजह है कि आज तमाम केस की जानकारी के लिए बीजेपी नेता के साथ विकास वालकर पहुंचे हैं। अब जब वो बाहर निकलते हैं पुलिस कमिश्नर के साथ बातचीत करके, मीटिंग करके, उसके बाद उनका क्या बयान आता है वो भी बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले भी वो मुंबई पुलिस पर आरोप लगा चुके हैं। वसई में जब आला पुलिस अधिकारियों से मिले थे विकास वालकर, राजू, तो वहां पर उन्होंने ये इंसिस्ट किया था कि आफ्ताब के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनसे भी पूछताछ करे पुलिस, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। क्या ये हो सकता है कि इसी का एक्सटेंशन, इसी रिक्वेस्ट के साथ आज दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे हो?
देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी इस केस में, अगर केस को आगे बढ़ाना है, जब ये केस ट्रायल पर जाएगा तो तमाम गवाहों और विटनेस की जरूरत पड़ेगी। तो इस बात को भी इंसिस्ट किया जा सकता है श्रद्धा के पिता की तरफ से कि उनके माता पिता को इस बात की जानकारी थी कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में अच्छे ताल्लुकात नहीं, और उसके बावजूद वो श्रद्धा से लगातार बात करते रहे और इस बात को कहते रहे कि वो आफ्ताब को संभाले, आफ्ताब ही श्रद्धा ही आफ्ताब को संभाल सकती है। तमाम बातों को लेकर, उनके माता पिता की भूमिका को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मीटिंग के बाद, जैसे दिल्ली पुलिस से मीटिंग के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हो गए, जब मीडिया से बातचीत होगी, तो क्या इस बात को वो रखा जाएगा, उनसे सवाल भी, क्या इस बात को लेकर भी उनका चर्चा हो, क्योंकि पहले भी उन्होंने मुंबई पुलिस पर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं मुंबई पुलिस के ऊपर, और उनसे भी अपील की थी कि श्रद्धा के माता पिता का भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हत्याकांड में हो सकता है, साजिश के तहत उनको इस बात की जानकारी थी, उसके बावजूद तमाम चीजें होती रही और उन्होंने इस बात को इन्फॉर्म नहीं किया था। हो सकता है दिल्ली पुलिस से, चूंकि दिल्ली पुलिस इस केस की जांच कर रही है, जांच एजेंसी है, तो दिल्ली पुलिस से भी अपील किया जा सकता है कि उनके माता पिता भी सवालों के घेरे में है और उनसे भी दिल्ली पुलिस पूछताछ करे, और अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस मिलते हैं तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाए। लेकिन अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी प्रीति, क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगे तो किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर दिल्ली पुलिस से बात की, और अगर जो जांच चल रही है, जांच के बारे में दिल्ली पुलिस उन्हें आश्वस्त करेगी कि दिल्ली पुलिस की जांच किस स्टेज पर है, क्योंकि 1.5 महीने का वक्त हो चुका है और लगातार दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि जब पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसके बाद कोशिश करेगी, कोर्ट से अपील करेगी कि एक बार फिर से उसे पूछताछ के लिए आफ्ताब का रिमांड ले। तो तमाम जो अपडेट हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस श्रद्धा के पिता को निश्चित तौर पर बताएगी। अगर श्रद्धा के पिता की इस केस में और कुछ डिमांड हो सकते हैं जो इस केस में अब तक नहीं हुए हैं, तो इस बात को भी चर्चा होगी। लेकिन अब देखना होगा कि मुलाकात के बाद वो किन मुद्दों को रखते हैं मीडिया से सामने और बाहर बताते हैं। और राजू, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त अभी भी सबसे बड़ी उलझन ये है कि जो कत्ल का हथियार था, कत्ल के वक्त दोनों ने जो कपड़े पहने थे, वो ये सब जो अहम चीजें हैं ये बरामद नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस। क्या इसको लेकर भी कहीं ना कहीं परिवार की चिंता है कि अगर कल को कोर्ट में जाता है ये पूरा ट्रायल, तो केस कैसे स्ट्रांग बन पाएगा आफ्ताब के खिलाफ? प्रीति, केस जो स्ट्रांग बनेगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो दिल्ली पुलिस के पास है, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस चूंकि इस केस में अब तक पुलिस को नहीं मिले हैं। मसलन कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। दूसरा, श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं हुआ क्योंकि उसे मुंबई के समंदर में, भयंदर के समंदर में फेंका गया था। वो कपड़े बरामद नहीं हुए हैं, वो आरी बरामद नहीं हुए। तो अगर इस केस से जुड़े कुछ भी ऐसे मिसिंग लिंक हैं जो दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं बरामद की है, उस बारे में भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिता की चिंता, परिवार की चिंता इस बात को है कि सबूतों के अभाव में कहीं आरोपी छूट न जाए। ये चिंता निश्चित तौर पर एक पिता को है, क्योंकि उनकी बेटी की जिस तरीके से हत्या की गई, निश्चित तौर पर पूरा देश चाहता है कि आफ्ताब को सजा मिले, लेकिन सबूत काफी महत्वपूर्ण रखते हैं और कुछ जो डायरेक्ट एविडेंस है अब तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिले हैं। हाँ, डीएनए मैच जरूर किया गया है, एक अहम सुराग साबित हो सकते हैं इस केस को आगे बढ़ाने के लिए ट्रायल में। इसके अलावा कुछ विटनेस हैं, जैसे कि जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी आफ्ताब की, जो दिल्ली की डॉक्टर थी और उसने श्रद्धा को उसका अंगूठी दिया था, ये भी एक एविडेंस के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जो डायरेक्ट एविडेंस हैं, जैसे कि विटनेस और मोबाइल फोन नहीं मिलना, वो कपड़े, हत्या में इस्तेमाल की गई आरी अब तक बरामद नहीं हुई है। तो ये तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उसका जवाब दिल्ली पुलिस के पास क्या होता है, दिल्ली पुलिस किन एविडेंसों के आधार पर जब केस को चार्जशीट दायर करेगी और उसका केस ट्रायल पर जाएगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखना होगा कि दिल्ली पुलिस उन्हें क्या आश्वस्त करती है सबूतों को लेकर, तमाम बातों को लेकर उनकी जो शंका है उसे दिल्ली पुलिस दूर करती है नहीं, ये काफी अहम सवाल होगा इस मुलाकात के बाद। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट भी सीख किया है लगातार। विकास वालकर ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की ये जो वो जंग लड़ रहे हैं, उसमें किरीट सोमैया उनके साथ मुंबई में भी लगातार थे जब वो आला अधिकारियों से मिल रहे थे वहां पर पुलिस के। आज पुलिस हेडक्वार्टर्स दिल्ली में भी किरीट सोमैया इनके साथ है।
देखिए, किरीट सोमैया शुरुआत दौर से जब ये घटना घटी या चीज़ें सामने आई तो ये श्रद्धा के पिता विकास वालकर के घर पालघर भी गए, वहाँ से उसके साथ रहे। जब ये देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे तो किरीट सोमैया उनके साथ थे, तमाम मुद्दों को भी उठाया। और चूंकि श्रद्धा हत्याकांड में जिस तरीके से हत्या की गई बेरहमी से, उसे लेकर पूरे देश की मांग है। अब हर जगह जाएंगे वहाँ पर इस बात को मांग है कि आरोपी आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इसी बात को लेकर आज भी जब वो श्रद्धा के पिता विकास वालकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे तो उनके साथ किरीट सोमैया मौजूद है और हर एक चीज पर लगातार किरीट सोमैया मॉनिटर करें। तो पॉलिटिकल एंगल से भी इस केस को देखा जा सकता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट श्रद्धा के पिता को मिला है। अब देखना होगा कि अभी इस मुलाकात के बाद आगे कहां इस चीज को ले जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस के चूंकि जांच एजेंसी, ठीक है राजू, जैसे ही विकास वालकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर बाहर निकलेंगे हम आपके पास लौटेंगे और इस मुलाकात की तमाम अपडेट्स आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।